सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ है, वुज़रा बैठे हैं, उमरा बैठे हैं, सारा दरबार भरा हुआ है। सुल्तान महमूद गजनवी दरबार में आए, अपनी तख्त पर बैठ गए। तख्त नशीन होने के बाद में सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया अपने दरबार के अंदर अपने वुज़रा से, दीगर लोगों से, उमरा से फरमाया कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूं, उनसे मुलाकात का शौक रखता हूं। कौन है तुम सब के अंदर जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा दे, उनसे मुलाकात का कोई तरीका बता दे। उलमा की जमात भी बैठी हुई है, क्योंकि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में उलमा अक्सरियत के साथ रहते थे। तमाम मामलात में ये उलमा से मशवरा लिया करते थे। आजकल के तो हमारे जो लोग हैं साहिब मसनद, वो तो मशवरा लेना तो छोड़ो मियाँ, वो तो जरा सी भी अहमियत नहीं देते, बैठाना तो दूर की बात है। खैर, अल्लाह रहम फरमाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया कौन है जो मुझे तरीका बताए, मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूं, उनसे मुलाकात का शौक है, या तो कोई मिलवा दे या कोई तरीका बता दे। सारे दरबार के अंदर सारे लोग खामोश बैठे हैं, सबके सब खामोश हैं, मगर एक शख्स खड़ा हुआ, एक गरीब खड़ा हुआ, और खड़े होके वो गरीब कहने लगा, ए सुल्तान मुअज्जम, ए सुल्तान महमूद गजनवी, मैं आपको हजरत खिज़र से मिलवा सकता हूँ, मैं आपसे मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम मिलवा दो, अगर तुम मुलाकात करवा दो, बड़ी अच्छी बात है, चलो बताओ क्या करना है। वो कहने लगा मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी शर्त होगी। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया शर्त बताओ। कहने लगा बादशाह, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने तक मैं वजीफा करूंगा, 6 महीने के बाद में आपकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन 6 माह तक तुम्हें मेरे घर का ख्याल रखना होगा, मेरे बच्चों का खर्च उठाना होगा, मेरे घर बार का खर्च उठाना होगा, मेरे अहलो अयाल का खर्च तुम्हारे जिम्मे होगा, तुम मेरे घर का सारा खर्च उठाओगे। बादशाह थे, कहने लगे ठीक है, 6 माह तुझे दिए और 6 महीने तक तेरे घर का सारा खर्च हमारी जिम्मेदारी, तेरे बच्चों का खाना पीना पहनना ओढ़ना तमाम चीजें हमारी जिम्मेदारी, शाही खजाने से उनकी जरूरतें पूरी की जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। 6 माह का उस आदमी ने टाइम ले लिया, वो निकल गया, कहने लगा मैं वजीफा करूंगा। वक्त गुजरता चला गया, इधर बादशाह इसके घर की जरूरतों को पूरा करता रहा, इसके घर का खर्च चलाता रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने इसके घर का सारा खर्च उठाया। 6 महीने का वक्त गुजरा तो सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको बुलाकर फरमाया बताओ 6 माह पूरे हो गए हैं, अब बताओ कब मुलाकात होगी हमारी। ये कहने लगा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना इतना आसान नहीं है, 6 महीने मुझे वज़ाइफ करते करते गुजर गए, मुझे और 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने का और मुझे वक्त दे दो, फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया ठीक है, 6 महीने और दिए। शौक था हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का, 6 महीने और दे दी तुम्हें। 6 महीने का टाइम फिर दिया, फिर वक्त गुजरता चला गया, फिर 6 महीने पूरे हुए। जब फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने बुलाया, बुलाने के बाद में फरमाया अब बताओ 1 साल का वक्त हो गया, कब मुलाकात होगी। ये सुल्तान मुअज्जम सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में कहने लगा ऐ सुल्तान, कहां मैं गरीब आदमी, कहां मैं गुनाहगार आदमी, कहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, कहां मुझ जैसा निकम्मा, कहां उनका मकाम, मेरी क्या औकात के मैं उनसे मुलाकात करवा सकूं, मेरी क्या औकात के मैं उनसे मिलवा सकूं। ऐ सुल्तान, मैंने तो आपसे झूठ बोल दिया, और इसलिए कि एक झूठ की वजह से 1 साल तक मेरे घर का खर्च चल गया। 1 साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बच्चों की फिक्र नहीं थी, घर के खर्च की फिक्र नहीं थी, सारा का सारा चलता रहा। 1 साल का जमाना ऐसा गुजर गया फरावानी में, एक झूठ बोला मगर 1 साल उसी एक झूठ के सहारे मेरे बच्चों का गुजारा हो गया, मेरा घर बाहर चल गया। अल्लाह अकबर। जब कितना सुना तो सुल्तान महमूद गजनवी को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। आपने फरमाया तेरी ये जुर्रत, तूने सुल्तान से झूठ बोला और झूठ बोलकर ये सब किया। दरबार लगा हुआ है, ये शख्स भी खड़ा है। सुल्तान को गुस्सा आ गया, अपने वजीरों से मशवरा करने लगे बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए, इसे क्या सजा दी जाए, इसने सुल्तान से झूठ बोला है, खलीफा वक्त से झूठ बोला है। एक वजीर कहने लगा बादशाह इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसके सर को कलम कर दिया जाए। उसी दरबार में एक शख्स, एक बुजुर्ग और बैठे थे, जैसे ही उन्होंने सुना वो कहने लगे हाँ सुल्तान ये ठीक कहता है, इसने दुरुस्त कहा, इसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है।
बादशाह ने फिर दूसरे वजीरों से मशवरा लिया, तुम भी बताओ क्या किया जाए। दूसरा कहने लगा, बादशाह इसने आपसे झूठ बोला है, इसे ऐसी सजा न दो कि इसे तकलीफ का एहसास न हो। ये तो गर्दन उड़ाना एक लम्हे में काम खत्म है, इसे सजा ऐसी दो जो इसे तकलीफ का एहसास होता रहे और इसे पता लग जाए कि सुल्तान से झूठ बोलने की सजा क्या होती है। एक जवान एक औरत के पीछे पीछे चलने लगा। औरत ने पीछे मुड़ के देखा, चल पड़ी आगे। ये जवान फिर भी उसके पीछे पीछे, एक नजर चेहरे पे पड़ गई थी तो पीछे पीछे हो लिया। जब उस लड़की ने देखा कि ये रुकता नहीं, मेरे पीछे ही आए जा रहा है, आगे जाकर वो रुकी और रुकने के बाद में उसने कहा कि क्या वजह है जो तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये जवान कहने लगा, मैंने जब से तुझे देखा है मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, तुझसे मोहब्बत हो गई। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहा? कहने लगा, दिल को सुकून नहीं, दिल को करार नहीं, तेरा चेहरा देखा तुझसे मोहब्बत कर बैठा। का कितनी मोहब्बत हो गई, का बहुत हो गई, कितनी हो गई। लड़की कहने लगी कितनी, कहने लगा इतनी कि तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा, तेरे हुस्न में खो गया। तो वो लड़की कहने लगी, सुन अभी तूने मुझे देखा है, मेरा हुस्न देखकर मुझसे मोहब्बत करने लगा, मगर सुन मेरे पीछे मेरी एक बहन आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हसीनो जमील है। अगर तुझे मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं उससे कर, वो ज्यादा हसीनो जमील है, वो ज्यादा खूबसूरत है। जब इसने ये बताया तो जवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, रास्ता बदल लिया, पीछे को चल पड़ा। लड़की ने कहा किधर चला? कहा तूने तो बताया है तेरी बहन तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा इधर आ। बुलाया इमाम साहब, बुलाने के बाद में एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उसने कहा मारती क्यों है? कहने लगी इसलिए मारती हूं, तू तो अभी कह रहा था बड़ी मोहब्बत हो गई, तू तो अभी कह रहा था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने तुझे अपनी बहन के बारे में बता दिया तो तू फौरन मेरी मोहब्बत भूल बैठा। सारी मोहब्बत चली गई, सारा प्यार कहाँ गया, वो मोहब्बत कहाँ गई? तू तो कहता था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा हुस्न की बात सुनी तो पीछे चल पड़ा। इसने कहा तूने ही तो कहा था मैंने तेरा इम्तिहान लिया। अजीजों आज यही हाल हमारा है, हम दावा तो करते हैं हमें आका से प्यार है, मगर हम पीछे मुड़ मुड़ के कभी अमेरिका की मोहब्बत में मॉडर्निटी को अपनाते हैं, कभी अंग्रेजों के कल्चर को उनकी मोहब्बत में अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हुजूर की गुलामी सबसे अहम, रह नहीं पाएंगे इस्लाम के सिवा, मगर रोजाना हाल ये हमारी हालत ये कि हम इस्लाम के कवानीन भी तोड़ रहे हैं। यही हाल आज हमारी मोहब्बत का है। ये रिश्ता हमारा जो कमजोर हुआ है इसकी वजह जानते हो? ये हुजूर से जो रिश्ता कमजोर हुआ हाजी साहब, इसकी वजह है दुनिया की चमक। दुनिया की चमक हजरत ये बड़ी खतरनाक चीज है। दुनिया की रंगीनियों में जब बंदा होता है, जब उसमें महव हो जाता है ना, फिर उसके अंदर लालच पैदा होता है, लालच जन्म देता है, फिर खुलूस रुखसत होता है, मोहब्बत कमजोर होती है, लालच जब आता है। आज यही हाल हमारा है। मोहब्बत का दावा तो है, मगर सीरत रसूल पे अमल नहीं करके हम गोया ये सबूत दे रहे हैं कि हम दावे में पक्के हैं मगर अमल में कमजोर है। दावा तो है हम आशिक रसूल है, मगर आशिकों की पहचान आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देखे? जी बोलिए। देखे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब सुबह को जाते हैं, आपने देखा होगा वो एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उनकी एक ड्रेस होती है। ठीक आपने कोई कंपनी देखी होगी, उसके वर्कर देखे होंगे, उनका एक ड्रेस कोड होता है।
आपने किसी होटल में जाकर देखा होगा, वहां के जो वेटर होते हैं उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। क्या अजीब बात हुई ना, होटलों में रहने वाले ड्रेस कोड फॉलो करें, उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म, एक छोटे से छोटे स्कूल की यूनिफॉर्म, एक कंपनी की यूनिफॉर्म, मगर पैगंबर मुस्तफा की उम्मत की कोई यूनिफॉर्म नहीं। जी, बहुत अच्छा पैगाम है। कोई ड्रेस कोड नहीं। ड्रेस कोड तो है। क्या है मुसलमान तेरा ड्रेस कोड, क्या है तेरी यूनिफॉर्म? वो है जो मुस्तफा ने पहना, पसंद किया, वही एक मोमिन का ड्रेस कोड है, वही यूनिफॉर्म है। मगर हमने मुस्तफा के ड्रेस कोड को नहीं अपनाकर अंग्रेजों के ड्रेस कोड को अपना लिया। मुस्तफा की दी हुई यूनिफॉर्म को, इस लिबास को, ये कुर्ता पैजामा, ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, इस यूनिफॉर्म को खत्म करके हमने वो यूनिफॉर्म पकड़ी जो अंग्रेजों ने हमें दी। टाइट पैंटें हमने जींस की पहनी। जब हम मस्जिदों में गए तो उन टाइट पैंटों ने हमें नमाजें सलीके से नहीं पढ़ने दी। ये बात हक है। इस लिबास के अंदर बंदा जितना कंफर्टेबल होता है, जितने सुकून से नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ सकता। जी जी। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं और वो ड्रेस बिल्कुल सही है, तो फिर जो ड्रेस आप पहनते हो वही अपने इमाम साहब को ला कर दो। इमाम साहब आप भी पैंट शर्ट में नमाज पढ़ाइए। बात सही है। तो इमाम साहब की जैसी बात आई, आप कहेंगे अरे यार शर्म नहीं आ रही, मौलाना आदमी हो के तुम पैंट शर्ट पहनने की बातें कर रहे हो। जी। तो जब ये जुमला कहते हो शर्म नहीं आ रही, मौलाना होकर पैंट शर्ट की बातें करते हो, तभी अगर मौलाना तुमसे कहे शर्म नहीं आ रही, नबी का उम्मती होकर पैंट शर्ट की बात करता है। बहुत माशाअल्लाह। जितना एक मौलाना नबी का उम्मती है, उतना ही एक आम आदमी नबी का उम्मती है। हाँ, मुसलमान उम्मती होने में दोनों बराबर, दोनों पर शरीयत के बराबर उसूल, बराबर कानून। अगर इमाम साहब की दाढ़ी कटी देखी तो कहीं के पीछे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल मसला भी यही है। जी। लेकिन तू जो दाढ़ी काट के चिकना बन के एक बाल निकाल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, तूने कभी सोचा इस हाल में इस चेहरे को क्या तेरे नबी पसंद फरमाएंगे? जी, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। सीरत मुस्तफा का जलसा है तो सीरत तो अपनाओ नबी की। ये दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है। ताजदारे मदीना ने तुम्हें और मुझे ये यूनिफॉर्म दी, ड्रेस कोड दिया। सुन्नियों, आशिकों, ये ड्रेस कोड आपके साथ है। आप हजारों में खड़े होते हो, अलग नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे हजारों की भीड़ में। जी। चेहरे पे अगर दाढ़ी होगी, हमने खुद तजुर्बा किया और देखा। हम पूरे मुल्क में सफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजलो करम से सफर करते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आपका एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीरें होती हैं, उसी लिहाज से सफर होते हैं। अपना तजुर्बा बता रहे हैं। ये सर पे जब टोपी होती है ना, चेहरे पे दाढ़ी, आदमी दूर से देख के इज्जत के साथ बात करता है। जी। आप उन नफरती चिंटुओं को छोड़, वो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हैं, रेंग रहे हैं। अक्सर आबादी हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के लोगों की वो है जो आज भी दाढ़ी वाले की इज्जत करते हैं, दाढ़ी वाले का एहतराम करते हैं। मियाँ, हमने तो ये देखा, हमसे बड़ी उम्र वाले भी हमें इज्जत के साथ कभी कभी चचा कह दिया करते हैं। हमें उस पर बुरा नहीं लगता, खुशी इस बात की होती है, ऐ मेरे नबी की सुन्नत, ये इज्जत भी तूने अता की है। उम्र में हमसे बड़ा है लेकिन फिर भी हमको इज्जत दे रहा है। सुभान अल्लाह। वाह भाई, वो चाहे तो तू तड़ा करके बोल सकता है, बोल सकता है, हम क्या कर लेंगे। लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ ड्रेस कोड है जो हर जगह इज्जत दिलाता है। याद रखना, इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है, इज्जत मुस्तफा के तरीके में है, इज्जत मुस्तफा की शरीयत में है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और फिर इज्जत मोमिनों के लिए।
ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, सच्चे मोमिन बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, इज्जतें हर तरफ मिलेंगी, हर तरफ इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। आओ जरा सी बात और करके बात को जल्दी खत्म करते हैं। बात इज्जत की है तो सुनो सुनो जरा देखो, मदीने के अंदर, मक्के के अंदर आपने बहुत सुना होगा, गुलामों को वसीयतें दी जाती थी, गुलामों को मारा पीटा सताया जाता था। मैंने पहले भी अर्ज किया था, गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऐ लोगों, मेहनतपुर वालों, गुलामों को बड़ा जलील करके रखा जाता था, मगर जब तक वो कुफारे मक्का के गुलाम रहे कहीं कोई इज्जत नहीं मिली। मगर फिर वही गुलाम जब इमामुल अंबिया के गुलाम बन गए तो फिर इस उम्मत के इमाम बन गए। एक काले रंग के हजरत बिलाल को आका ने कितनी इज्जतों से नवाजा, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत का इमाम बना दिया। आओ जरा देखो, फतह मक्का का मौका है, अल्लाह अल्लाह बुतों को तोड़ा गया, मुस्तफा कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, वकुल जा वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आका के हाथ में एक छड़ी है, मुस्तफा जाने रहमत बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं, बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं। अल्लाहु अकबर, बुतों को गिरा दिया गया। अब मेरे आका ने आवाज लगाई, बिलाल कहाँ हो? आ गए हजरत बिलाल, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, आका गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल एक काम करो, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ दो। अल्लाह अकबर, बड़ा खास मौका था, फतेह मक्का का मौका था। कुछ लोगों ने कहा आज भी बिलाल को खड़ा कर दिया, आज भी बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों की मर्जी ये थी किसी और से आज अजान पढ़वाई जाए, मगर मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो। मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से फरमाया, जुमला सुनिए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सुनो, मदीने में बिलाल अजान पढ़े, मस्जिद नबवी में अजान की बात हो तो बिलाल पढ़े, सफर में अजान बिलाल पढ़े, जंग के मैदान में अजान बिलाल पढ़े। आका ने फरमाया, हर मौके पर बिलाल अजान पढ़े, और आज ये इतना बड़ा मौका आया है तो आज क्यों बिलाल अजान न पढ़े? आका ने फरमाया, बिलाल तुम मेरे मुअज्जिन हो, आज भी तुम ही अजान पढ़ोगे ताकि मक्के वालों को पता लग जाए, जो दुनिया की गुलामी को छोड़कर मुस्तफा की गुलामी में आता है, महबूबे खुदा उसे इतनी इज्जत देते हैं, जमीन से उठाकर काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्तफा के गुलाम, उलमाए अहले सुन्नत। इज्जत तो मुस्तफा की बारगाह में, एक गुलाम हुजूर की बारगाह तक हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंचा था। वक्त गुजरा, काफी वक्त, सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई। पहला निकाह हुजूर ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया। वो गुलाम हुजूर की बारगाह तक पहुंच गया। सुने, आखिरी बात शायद ये मेरी होगी। हुजूर की बारगाह तक गुलाम आ गया। थक गए होंगे ना जी? हाय हाय, ये आपका अंदाज, हाय हाय, बड़ा मासूमाना अंदाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थक गए मतलब अगर नहीं थके हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उस गुलाम के घर वालों को जैसे तैसे पता लग गया कि हमारा बेटा मदीने में है। अब घर वालों को पता लगा बेटा बरसों से जुदा हो गया था, कहीं चला गया था, फिर वो उधर गुलाम बन गया। अब घर वालों को पता लगा किसी का बेटा गायब हो जाए, खो जाए। पोस्टर लगाते हैं ना गुमशुदगी का कि ये गुमशुदा है, इसकी तलाश है, कोई बताएगा तो इनाम मिलेगा। फिर कहीं से कोई खबर आ जाए तो दौड़ के जाते हैं जल्दी। उस गुलाम के घर वाले हुजूर की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए। आकर कहने लगे, हमारा बेटा आपके यहाँ गुलाम है, आप कीमत ले लीजिए, मगर हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अब गुलाम का नाम बताऊंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा।
सुभान अल्लाह, जिन्हें हुजूर ने अपना बेटा बना लिया था। घर वाले आए, आकर कहने लगे हमारे बेटे की कीमत ले लो, आजाद कर दो, हमारे हवाले कर दो। मेरे आका ने फरमाया मैं बुलाता हूँ, अगर वो जाने को राजी हो तो कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, लेके चले जाना, आजाद कर दिया जाएगा। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। आ गए हजरत ज़ैद बिन हारिसा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा मिलो इनसे। मुलाकात की। घर वालों ने देखा तो बहुत आंखों में आंसू थे, सीने से लगा लिया। कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। हाय, बरसों से जो बेटा माँ से जुदा हो, जब उसने माँ का जिक्र सुना होगा, उसको माँ की मोहब्बत ने किस कदर जोर से उसके दिल को झंझोड़ा होगा ना। बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरे गम में रोती है। घर वालों ने कहा बेटा तेरी बहनें तुझे बड़ा याद करती हैं, तेरे रिश्तेदार तेरे लिए रोते हैं, चल हमारे साथ। ताजदार मदीना ने फरमाया ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर जाना चाहो तो चले जाओ, इजाजत है। अब सुनो जुमला गौर से। मैंने कहा ना गुलामी सबसे बड़ी मुसीबत थी, तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। बोलो जोर से। अगर यहाँ आपको जबरदस्ती बिठा के रखा जाए तो आप क्या सोचेंगे? भाई किसी तरह आजादी मिले, हम यहाँ से मिले। तो आपको यहाँ से क्या चाहिए? समझदार लोग हैं, नहीं बोले। अरे यहाँ से आजादी नहीं, यहाँ तो जितना वक्त मिल जाए गनीमत। जी, इश्क मुस्तफा में जो कैद हो गया फिर उसकी ही तो जिंदगी बनती है जिंदगी। गौर फरमाइए अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मौका मिला है, आका ने फरमा दिया है आजादी तैयार है, जाना चाहो चले जाओ। तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। होता तो ये फौरन तैयार हो जाते। मगर गौर से सुनो, मेरे आका ने फरमाया ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा आका के कदमों में आ गए। मुस्तफा के कदमों को पकड़ के गोया यूं कहा होगा जैसा मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, और आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अर्ज करने लगे आका या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी दुनिया की आजादियों से बेहतर है। या रसूल अल्लाह अगर इधर आपकी गुलामी मिल जाए तो उधर जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। एक एक बात गौर से सुनिए। हमें साहब मिले जो उम्रा करके आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हजरत हमने उम्रा किया, काबे का तवाफ किया। कहने लगे ये काबा तो वो है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हमने कहा। कहने लगे कि एक काबा और भी तो है जो पहले से मौजूद था, फरिश्तों ने बनाया था। हमने कहा ऐसा नहीं है, काबा यही है, इसी को अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने बनवाया फरिश्तों से। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए, यही काबा, इसी को फिर से तामीर किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया तो फिर ये काबा, इसकी दीवारें गिर गईं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसी काबे को तामीर करवाया। काबा एक ही है, जमीन पर, जमीन का सेंटर, पूरी रूए जमीन का सेंटर है, बीचों बीच है काबा। दुनिया में वही एक काबा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। वो दुआ कुरान में मौजूद है।
परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान के अंदर मौजूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार मैंने काबा तामीर कर दिया। ऐ मौला, जब मजदूर कोई काम करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है। या अल्लाह, मैंने तेरा घर बनाया, काबा तामीर किया, ऐ मौला मैं भी तुझसे मजदूरी मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम बोलो क्या मांगते हो? हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। अर्ज करने लगे, मौला तेरा घर बनाना, मैंने तेरे हुक्म पर तेरा घर बना दिया। या अल्लाह, तेरे घर को मैंने आबाद कर दिया, तेरे घर को मैंने बना दिया, मगर इस घर को आबाद करने वाला रसूल तू भेज दे। या अल्लाह, इस घर को आबाद करने वाला, काबे को आबाद करने वाला अपना प्यारा महबूब दुनिया में भेज दे। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, मौला मेरी नस्ल में पैदा फरमा दो। या अल्लाह, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दो। ऐ मौला, अपना महबूब मेरी नस्ल में अता फरमा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, मेरे आका दुआए इब्राहीम का सिला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आगे बढ़िए, हजरत इब्राहीम ने भी दुआ मांगी, सारे पैगंबरों ने भी बशारतें दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है, ये भी आसमानी किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून उसके अंदर मौजूद। अब जरा एक तो कानून आपको सुनाता हूँ, बात आपकी समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुनो। अल्लाहु अकबर। उनकी उम्मत का कानून था, अगर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में किसी आदमी ने कोई गुनाह कर लिया तो सुबह को उसके माथे पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था कि रात इस आदमी ने ये गुनाह किया है। ए बच्चे, बैठ जाओ। रात में अगर किसी ने कोई गुनाह किया, गौर से सुनो, मेलकपुर वालों, रात में गुनाह किया, सुबह पेशानी पर लिखा हुआ हुआ। मगर आज जरा अपने आप को देखो, गुनाह करने के बाद क्या किसी की पेशानी पे लिखा हुआ होता है क्या इसने ये गुनाह किया? नहीं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, सबके सामने वो गुनाह करेंगे, मगर फिर भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह उनके गुनाहों को छुपा देगा, अल्लाह ताला उनकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला, ये उम्मत जो इतनी शान वाली है, जिसके गुनाहों पर तू पर्दे डालेगा, है मौला, जिसकी ऐब पोशी फरमाएगा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं? ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो। अब आप जरा गौर करते चले, अल्लाह ने फरमाया कैसे अता कर दूं ये उम्मत, ये तो महबूब की उम्मत है। वरक पलटा, आगे फिर आप तौरात पढ़ने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फिर एक कानून सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती अगर सदका देता था तो सदके वाली चीज को लाकर मैदान में रखा जाता था, फिर एक बिजली आती थी आसमान से, वो उसको या तो जला देती थी या उठाकर ले जाती थी, सदका कबूल। और जिसका सदका रखा रह गया, वो चीज रखी रह गई, बिजली नहीं आई तो सबको पता लग जाता था इसका सदका कबूल नहीं हुआ।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी कि उस उम्मत की शान ये होगी, वो हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करके रात के अंधेरे में किसी को सदका देंगे, इधर वो देगा उधर अल्लाह उसका सदका फौरन कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मौला ये बड़ी शान वाली उम्मत है, ऐ परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत आखिरी पैगंबर की उम्मत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे फिर तौरात पढ़ने लगे, अगली उम्मतों ने गुनाह किए अजाब आ जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे करम फरमाया। सुनिए हजरत मूसा तौरात के अंदर पढ़ रहे हैं, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, वो गुनहगार तो होंगे, खताकार तो होंगे, सियाकार तो होंगे, मगर फिर भी उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, फिर भी अल्लाह ताला अगली उम्मतों की तरह उन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। जब इतना इनकार अल्लाह की बारगाह से सुना तो हजरत मूसा ने दुआ की। अब वो दुआ सुनो, अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना तो करम फरमा दे कि मुझे मूसा को अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। आका आए बाद में, चर्चा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बशारत दी। कुरान गवाही देता है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत ईसा ने तो अपनी उम्मत को नाम भी बता दिया, ऐ उम्मते मोहम्मद खुश हो जाओ, आशिकों किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने उस महबूब का उम्मती बनाया है कि वो दुनिया में लबादे बशरियत में बाद में आए। चर्चा उनका पहले होने लगा और मुस्तफा के सदके हम गुनहगारों का भी चर्चा पहले होने लगा। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो देखो ना कितनी शान वाले हैं हमारे आका, हैं शान वाले हुजूर। इधर महलकपुर वालों मेरी तरफ देखो, हैं शान वाले हुजूर, कितनी शान वाले। मेरे मुस्तफा की शान जरा मुलाहिजा फरमाइए, क्यों मोहब्बत न की जाए आका से। इमाम साहब, क्यों मोहब्बत न की जाए आका से? मोहब्बत के तकाजे आप जानते हैं, किन किन वजहों से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत करने की जो वजूहात होती हैं, हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन, कोई वजह होती। एक वजह मोहब्बत की ये होती है, हम किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उसका हम पर कोई एहसान होता है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? एक मोहब्बत की वजह यह है कि हम पर किसी ने एहसान किया तो हम ऑटोमेटिक दिल उसकी तरफ राग़िब होगा, माइल होगा, ये हमारा मोहसिन है, इसने एहसान किया है। ऐ लोगों, अगर ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है कि अपने मोहसिन से मोहब्बत की जाए तो फिर सबसे ज्यादा तो आका से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि सरकार से बढ़कर एहसान करने वाला उम्मत पर कोई नहीं। उम्मत पर बड़े एहसान है आका। अगर इस वजह से मोहब्बत की जाती है कि ये हमारा मोहसिन है, तो मोहसिन इंसानियत मुस्तफा, मोहसिन आदमियत मुस्तफा, मोहसिन उम्मत मुस्तफा, मोहसिन इंसानियत मुस्तफा। अल्लाह के नबी ने कितने एहसान किए। इंसान इंसान कब बना? जब मेरे मुस्तफा ने एहसान किया। आदमी आदमी कब बना? जब मेरे मुस्तफा ने इस पर एहसान किया। इसे तो सलीका नहीं था, इसे तो शऊर नहीं था, ये क्या जानता था? ये तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया
करता था, ये तो बात बात पर तलवारें उठाता था। एहसान मदीने वाले का है, इंसान को इंसान बना दिया, बेटी की मोहब्बत दिल में डाल दी, औलाद का प्यार दिल में डाल दिया, इंसानियत सिखा दी, आदमियत सिखा दी, किरदार की कदरों से अल्लाह के नबी ने आशना कराया। अखलाक क्या होता है ये मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया। मेरे प्यारे जरा 1500 साल पीछे तारीख उठा कर दो, महलतपुर के जवानों आज जिस नबी के लिए जलसा सजाया है, जरा उस नबी की सीरत पर भी गौर किया करो, उस नबी की जिंदगी भी देखा करो। आज तेरे मेरे अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, अकल है। अगर जमीन है 100 बीघा तो अकल गया, अगर तेरे पास में पैसा जरा सा आ गया तो तू अकल गया, अगर किसी नेता से ताल्लुक हो गया तो पड़ोसियों को चैन से नहीं रहने दे रहा, तेरा ताल्लुक अगर किसी पुलिस वाले से हो गया तो तू बात बात पर लोगों को धमकाने लगा, तेरे अंदर अकल आ गई। मगर सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, अखलाक मुस्तफा से क्या सीखा? अखलाक मुस्तफा क्या है? अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मगरूर होना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये मेरे मुस्तफा ने नहीं सिखाया, ये तो शैतान की सिफत है। शैतान की सिफत उम्मत मुस्तफा के अंदर आए, ये तो बहुत बड़ी खराबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। कहते हैं हुजूर ये आजादी आजादी थोड़ी है कि आपसे दूर हो जाएं, आपसे जुदा हो। आपकी गुलामी ही सबसे बड़ी आजादी है। आका अगर आपकी गुलामी में हम रहेंगे तो हुजूर फिर हमें आजादी मिलेगी, कब्र के अजाब से आजादी, हश्र की मुसीबतों से आजादी, जहन्नम के अजाब से आजादी। हुजूर आपकी गुलामी ही है जो हर तरह की मुसीबत से आजादी देती है। तो मोहब्बत की एक वजह यह होती है कि कोई हमारा मोहसिन है तो उससे मोहब्बत की जाए। दूसरी वजह मोहब्बत की यह होती है कि किसी का हुस्न अट्रैक्शन हो गया, मोहब्बत करने लगे, तो फिर पूरी दुनिया में देख लो कोई मेरे मुस्तफा जैसा हसीन नजर आ जाए तो बता देना। अगर कानून ये है कि हुस्न वाले से मोहब्बत की जाए तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कायनात में कोई नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। याद रहे हुजूर की गुलामी सबसे अहम, मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का सिर्फ दावा न हो, सच्चे गुलाम कि मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मैं अपने मुरीद की आवाज को सुनता हूं, फिर उसकी मदद भी करता हूं। पुकारोगे तो मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। वलियों की शान क्या है, वलियों का मकाम क्या है? मैं कहूं, ये उलमा कहें, ये कहना एक अलग बात है। हो सकता है कोई कह दे कि साहब इन्हें ज्यादा मोहब्बत इसलिए कह रहे हैं। हमारी बात भले मानो न मानो, लेकिन जब रब कहे, परवरदिगार कहे, कुरान कहे, फिर कोई इनकार नहीं कर सकता है। औलिया का मकाम अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है। अब जरा दिल लगा के जुड़ के सुनना और मुझे महसूस कराते रहना। आप सुन रहे हैं, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। देखो मैं बड़े आराम से, संजीदगी से, कायदे से सुनाऊंगा, आप आराम से मजे ले लेके गुफ्तगू सुनना, लुत्फ अंदोज होते हुए, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बात भी समझ में आएगी, सुनने में मजा आएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। औलिया का मकाम, परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो मुत्तकी हुआ करते हैं, जो परहेजगार हुआ करते हैं। ऐ लोगों, वलियों की विलायत का मयार क्या होता है ये कुरान हमें बताता है। किसी का जुब्बा देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी की दस्तार देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी को चिलम में कश लगाते हुए देखकर वली न समझा जाए। अल्लाह ताला के कुरान ने कहीं भी विलायत का मयार चिलम को नहीं बताया, गांजे को नहीं बताया, चरस को नहीं बताया।
ये गांजा चरस पीने वाले अगर कोई सामने आकर कहे हम वली हैं तो हम कहेंगे नहीं मानेंगे, हम उसको वली मानेंगे जिसको कुरान वली कहता है, जिसको अल्लाह के कलाम ने बता दिया ये वली है। ऐ लोगों, आज दुनिया में विलायत का चोला पहनने वाले, अपने आप को वली बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर कुरान कहता है हर कोई वली नहीं होता। जो जुब्बा पहन ले वली नहीं होता, बड़ी दाढ़ी रख ले वली नहीं होता, बड़ी दस्तार पहन ले वली नहीं होता। तो कौन वली होता है? अल्लाह का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो मुत्तकी हुआ करता है, वली वो होता है जो परहेजगार हुआ करता है, वली वो होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, सजदे करता है, क़याम करता है, बंदगी करता है, जो अपने रब को राजी करता है, जो इबादतों से रिश्ता जोड़ लेता है, वही अल्लाह का वली हुआ करता है। तो हर ऐरा गैरा चलता फिरता वली नहीं होता, समझ रहे हो? इसको याद रखना बात को। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये उलमा बैठे हैं, आप किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? आपने देखा दाढ़ी है, आपने देखा टोपी है, कुर्ता पजामा है, आपने देख के समझ लिया मौलाना है। मगर याद रखना, एक होता है जो आलिम होता है और एक वो होता है जो आलिम जैसा होता है। मगर आलिम, मिसाल के तौर पे कोई आम आदमी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, साफा बांध ले, कुर्ता पजामा पहन ले, जुब्बा पहन ले, आप तो देख के समझेंगे आलिम है, लेकिन दर हकीकत वो आलिम जैसा होता। अच्छा, मैं आपको और आसान करके समझाऊं। आप किसी अपने दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर पे गए दावत में, सफर लंबा करके गए, थक गए थे, दोस्त के मकान पे पहुंचे, उसने बिठाया, पानी लाकर पिलाया, दोस्त अभी उठकर गया, कहने लगा जरा बैठे रहो अभी आता हूं। आपने उस बैठक के अंदर, उस कमरे के अंदर एक टेबल रखा हुआ देखा, टेबल के ऊपर आपने देखा एक डलिया रखी हुई है, उसके अंदर फल रखे हैं, सेब रखा हुआ है, लाल है, एकदम सुर्ख रंग है, चमकदार सेब है। देखा तो दिल ललचा गया, तबीयत कहने लगी भूख भी लगी है, चलो सेब खा लेता हूं। रिश्तेदार का घर है, दोस्त का घर है, अपने अजीज का घर है। आगे बढ़े, सेब उठाया, हाथ लगाया, यूं मुंह के करीब करने लगे, मगर हाथ ने बताया ये सेब नहीं है, सेब जैसा है, सेब नहीं है। कैसे पता लगा? छूने से पता लगा सेब नहीं, सेब जैसा है, नकली है, प्लास्टिक का है। एक केला भी रखा हुआ था, बिल्कुल पीला लग रहा था, बड़ा टेस्टी निकलेगा, मजेदार होगा। हाथ बढ़ाया, उठाया, चलो सेब नकली है, ये तो असली होगा, मगर हाथ लगाया तो पता लगा ये भी असली नहीं है, असली जैसा है। ये भी असली नहीं, नकली है, उस जैसा है वो नहीं है, केले जैसा है केला नहीं है, सेब जैसा है सेब नहीं है। बिला तशबीह समझ लो, जब एक मसनूई सेब दूर से देखने में बिल्कुल असली नजर आए, छूकर पता लगे असली नहीं है, उसके जैसा है, तो फिर ऐसे ही पीर भी होते हैं, देखने में लगता है असली है, देखने में लगता है अच्छा है, देखने में नजर आता है पक्का है, लेकिन जब करीब जाओगे, जब देखोगे, तब पता लगेगा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इबादत करता है या नहीं करता, सजदे करता है या नहीं करता, ये सिर्फ पचरंगी मीठे वाला है या फिर अल्लाह को राजी करने वाला है। तो फिर पता लगेगा, अगर नकली है तो पता लग जाएगा असली जैसा है, मगर असली तो नकली बहुत टहल रहे, इनसे बचना है तो पहचान क्या? पहचान बस इतनी सी बताई कुरान ने कि देख लो इबादत करता है या नहीं। आज आप और हम बगदाद वाले पीर का जिक्र करने बैठे हैं,
ताजदारे बगदाद शहंशाह विलायत सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी शान क्या, उनका मकाम क्या। 11वीं तो हम और आप भी करते हैं, 11वीं तो हम बड़ी धूमधाम से करते हैं। काश हमने 11वीं वाले पीर को जाना होता, पहचाना होता, उनकी सीरत पे अमल किया होता, उनके किरदार को भी देखा होता। बस करामत सुनी दंग हो गए, बस करामत सुनी खुश हो गए, बस करामत सुनी मचल गए। ए करामतों पे मचलने वालों, करामत विलायत का हिस्सा है मगर मयारे विलायत नहीं है। याद रखना, मयारे विलायत अल्लाह का कुरान बताता है, विलायत की पहचान अल्लाह का कुरान बताता है। गौसे आजम की, गौसे आजम सरकार की जिंदगी पे भी नजर डालो, ताजदारे बगदाद की जिंदगी पे भी नजर डालो। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने जब गौसे आजम सरकार की शान बयान की, कलम तोड़ दिया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या सीरत है। पहले मैं जरा सी एक दो बातें आपकी गोश गुजार करूं, फजाइल की बात चली है। सरकारे गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफा हैं। इस जुमले को मेरे महफूज करें आप अपनी मेमोरी में, मजहरे कमाले मुस्तफा। ताजदारे बगदाद मजहरे कमाले मुस्तफा, यानी जो जलवे तुम्हें मुस्तफा की जात में नजर आएंगे वही जलवे तुम्हें ताजदारे विलायत सरकारे गौसे आजम की शान भी आपको नजर आएगी, आपकी जात में नजर आएंगे। क्योंकि रिश्ता बड़ा मजबूत है, रिश्ता बड़ा मजबूत है, ताल्लुक बड़ा मजबूत है। चहीते हैं मुस्तफा के, प्यारे हैं मुस्तफा के, कितना मजबूत ताल्लुक है, मजहरे कमाले मुस्तफा है। आओ आका की जिंदगी पर नजर डालो, मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी पे नजर डालो, फिर जरा सरकारे गौसे आजम की जिंदगी भी देखो, सरकारे गौसे आजम की जात पे भी नजर डालो। आओ मेरे आका की आमद का महीना अभी गुजरा, मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की विलादत का महीना गुजरा। आका की आमद पर झंडे हमने उठाए, अपने घरों को सजाया, हमने आका का मीलाद मनाया, हमने आका का जुलूस निकाला, मुस्तफा की आमद का जुलूस निकाला। आपने बार बार सुना, ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कायनात जब दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब आए। शान क्या जब मेरे आका दुनिया में आए, मेरे आका की अम्मी जनाबे हजरत आमिना खातून आप फरमाती है, जब मुस्तफा दुनिया में आए, आका की आमद हुई तो उस वक्त में इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतनी रोशनी हुई। आप फरमाती हैं, मेरा सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। आपने फरमाया, मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे, अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे उस नूर के हाले में शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों का नजारा कर लिया। ऐ गौसे आजम के दीवानों, अब जरा गौर करो, मुस्तफा तशरीफ लाए, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर है। मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया मुनव्वर हो गई। आका तशरीफ लाए, कायनात में नूर फैल गया, मक्का सारा नूर से मुनव्वर हो गया। अब चलो जरा उधर ख्वाजा, उधर जो है बगदाद के वाली ताजदारे विलायत हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत भी देख लो। गिलान शहर के अंदर जब मेरे सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, और बस्ती भी ऐसी है, सारे इबादत गुजार, सारे परहेजगार, जहां मेरे गौसे आजम पैदा हुए वो सारी नेक लोगों की बस्ती, सारे परहेजगार लोगों की बस्ती आज मस्जिदें वीरान है। फजर की नमाज में आने वाला मस्जिदों में कोई नहीं, दो चार बूढ़े, दो चार बुढ़े लोग मस्जिद में नमाज को जाते हैं। मगर सुनो सुनो, जहां सरकार गौसे आजम पैदा हुए, खुदा की कसम उस बस्ती के लोग आपस में बहस किया करते थे। उनका मुकाबला होता था कि सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद में कौन जाएगा। हमने इन चीजों को नहीं देखा, हम तो फकत 11वीं पे पैसे इकट्ठे करेंगे, थोड़ा सा तबर्रुक लाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, छुट्टी हो गए 11वीं वाले, बोलो। या फिर हमने ज्यादा 11वीं वाले पक्के हुए तो क्या किया, एक पतीला बिरयानी तैयार, और वो पतीला बिरयानी का अभी तैयार भी नहीं हुआ पूरी तरह से कि लोग पहले से तैयार बनने ये बिरयानी।
मालिक मकान कह रहा है जरा इमाम साहब को आने दो, आकर फातिहा पढ़ेंगे। और ये देख पे चढ़े हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं इमाम को, आ रहा है ना इमाम साहब ने, पता ना फातिहा होगी, पाबंदी नहीं कर रहे। बिरयानी का मौका आया तो इमाम को भी लपेट लिया। बिरयानी पे मरने वालों, बिरयानी पे जान देने वालों। और देखो सुनो, बिरयानी जो है ना, बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत, दो पार्टियां हैं जो फकत बिरयानी के पीछे हैं। दो पार्टियां, एक पार्टी हमारे लोगों की कि जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, नेक कामों से बिल्कुल दूर, मगर बिरयानी में सबसे आगे। वो भी बिरयानी लेके खड़े हैं, कह रहे हैं आ जाओ, नमाज पढ़ो मत पढ़ो बिरयानी, रोजा रखो मत रखो बिरयानी। इफ्तार की कोई दावत दे दे, सबसे पहले बेनमाजी इफ्तार की दावत में मिलेंगे। जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा वो इफ्तार की दावत में मिलेंगे। रोजेदार नमाज सुकून से पढ़ के तब आएगा, ये पहले से तैयार करेगा। तो ये भी बिरयानी वाली पार्टी जो नमाज से दूर, रोजे से दूर, बंदगी से दूर, इबादत से दूर, बस बिरयानी। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है, वो कह रही है चलो 40 दिन मिलेगी बिरयानी। एक चिल्ला लगाओ, लंबे चावलों की बिरयानी खाओ, जल्दी आओ। वो भी बिरयानी पे बुलाने वाले, ये भी बिरयानी पे बुलाने वाले। मगर सच्चा मुसलमान फकत बिरयानी पे जान नहीं देता, वो जानता है ये दीने मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना का दीन है, ये मुस्तफा का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, कुर्बानी से फैला है। हुसैन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, हसन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अकबर की कुर्बानी से फैला है ये दीन, कासिम की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अब्बास की कुर्बानी से फैला है ये दीन, असगर की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों वाला दीन है, मगर अजीब हालत हो गई, कुर्बानियों को भूल गए, बिरयानियों को पकड़ लिया। अरे मेरे अजीजों, बिरयानी भी बनाओ, अच्छी बात है, फातिहा भी करो, मगर मेरे अजीजों साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। गौसे आजम की जिंदगी सुनने से पहले जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी तरीकेकार सुन लो, वो कैसे लोग थे। खुदा की कसम, सरकार गौसे आजम पैदा नहीं हुए, मगर उस बस्ती के लोगों में आपस में होड़ लगी है, आपस में बहस लगी है। हर आदमी चाहता है सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं। जो सबसे पहले मस्जिद में चला जाता वो बड़ा फख्र करता था, कहता था लोगों मैं सबसे पहले मस्जिद में आया, मैं सबसे पहले नींद से बेदार होके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर अजीब तमाशा है, आज हमारी हालत ये, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सड़कों पे, रास्तों पे खड़े होकर मोबाइल में वीडियो तो देखते हैं, फिल्में ड्रामे तो देखते हैं, मगर फिर जब पढ़ते हैं औंधा मुंह करके, फजर में उठने को कोई तैयार नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है। फिर उठ के कहते हैं घर में बरकत नहीं, फिर उठ के कहते हैं परेशानियां बड़ी, फिर उठ के कहते हैं घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। याद रखना, अगर काश वो तरीका अपना लिया होता जो मुस्तफा ने अता किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सुबह को उठो जल्दी, फजर की नमाज पढ़ो। जब तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाओगे, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा रोजी अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो बस सो रहे हैं, अजान हो रही है, सो रहे हैं। और इमाम साहब अगर किसी वजह से किसी दिन प्रोग्राम से देर में आए और वो उनकी आंख जरा सी लग जाए तो उनको खैर नहीं। सबसे पहले जितने बेनमाजी जो सुबह को 10 बजे उठते हैं वो उस दिन सुबह ही खड़े होंगे मस्जिद के दरवाजे पर, अरे भाई इमाम साहब सो रहे, ये पाबंदी नहीं करते। याद रखना, कभी अपनी तरफ भी नजर डाला करो, खुद पे नजर डालोगे खुदा की कसम दूसरे पे नजर डालना भूल जाओगे। अपने अंदर इतनी खराबियां कि अपनी नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, फकत दूसरों को देखते हैं।
याद रखना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करता है, फजल फरमाता है, वो हमारे गुनाहों को छुपा लेता है। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा न डाले, अगर अल्लाह ताला गुनाहों को न छुपाए, अगर लोगों के गुनाह आश्कार हो जाएं, जग जाहिर हो जाए, मौला अली फरमाते हैं फिर दुनिया के अंदर ये हाल हो जाएगा, लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। इतनी खराबियां हैं अपने अंदर, इतनी बुराइयां हैं अपने अंदर, मगर फकत दूसरों पे नजर हम डालते हैं। वजह क्या है? वजह ये है हर आदमी ये चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, ये नहीं चाहता मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, फकत इतना चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं। जुआ खेलता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, शराब पीता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करे, चाहे उसके लिए मुझे 11वीं में चंदा ज्यादा देना पड़ जाए, चाहे मस्जिद के चंदे में मुझे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ जाए। चंदा देकर अपनी इज्जत कराने वाला, चंदा देकर बिरयानी बनवाने वाला ये समझता है फकत इस बुनियाद पर इज्जत मिल जाएगी। याद रखना झूठी इज्जत में मरने वालों, इस बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत ईमान की बुनियाद पर मिलती है। ईमान को मजबूत कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया चाहती है हमें इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और जो सच्चे मोमिन हैं उन मोमिनों के लिए है। इज्जत चाहिए, ईमान मजबूत कर, ये नहीं कहीं भी डगमगा गए। आज हालत तो देखें हम अपनी, हम कहते हैं हम गौसे आजम के मानने वाले, शराबे हम पी रहे हैं, जुआ हम दनादन खेल रहे हैं, सट्टे हम लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, माई 11 सर्कल और न जाने कौन कौन से सर्कल, दनादन मोबाइल में सट्टा लगा रहे हैं नौजवान। कभी वर्ल्ड कप में सट्टा, कभी IPL में सट्टा, कभी T20 में सट्टा, मुझे तो इसके आगे नाम भी नहीं पता, मगर न जाने कहां कहां सट्टा। पहले जुआ खेला जाता था मियाँ, तो एक चौकड़ी लगा के लोग बैठते थे फिर खेलते थे, डर ये भी रहता था पुलिस ना आ जाए। और अब अपनी चारपाई पे लेटा है, मजे से जुआ खेल रहा है, क्योंकि वो है ना हाथ में प्लेट, उससे खेला। मोबाइल के अंदर जुआ, कभी लूडो खेल कर जुआ खेला जा रहा है, कभी सीढ़ी सांप में जुआ खेला जा रहा है। अजीब अजीब गेम आ गए, कोई जंगली रमी पे खेल रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL पे सट्टे लगा रहा है। ये सट्टे लगाने वाले फिर दावा करते हैं हम बड़े पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, हम 11वीं वाले पीर को मानने वाले हैं। 11वीं वाले पीर को मानने वालों, उनकी बस्ती के लोगों का भी ये किरदार था, जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी किरदार ये था। फजर की नमाज में वो कौन पहले जाएगा इस पे होड़ लगाते थे। हम काहे पे होड़ लगा रहे हैं? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, शुरू से उसे सिखा देते हैं, गोद में लेके निकले बच्चे को, बाहर लेकर आ गए, किसी ने कान पकड़ के खींचा, किसी ने गाल पकड़ के खींचा। पहले तो वो गुस्से में तिल मिलाया, छोटा बच्चा क्या जानता है, रोने लगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो अब्बा की गोद में था, किसी ने कान पकड़ा, अब्बा कह रहे हैं बेटा गाली दे दे इसे, ये बहुत शरारत है, गाली दे दे। किसने सिखाई? अब्बा ने। चच्चा की गोद में था भतीजा, प्यार आ रहा है, बेटे ने भतीजे ने गाली दी तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओहो, बोलने लगा। समझ रहा रे, गाली दे रहा था। हंसने वालों, रोना चाहिए था खुदा की कसम, इसलिए आज किसी और को गाली देगा, कल बड़ा होगा तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कल तुझे गालियां देगा। आज दूसरों को गालियां दिलवा रहा है, कल अपने नंबर का इंतजार कर ले, जब तू इसे तमीज तहजीब नहीं सिखाएगा, कल बड़ा होकर ये तुझे गालियां देता नजर आएगा। दूसरों को दी तो हंसे, खुद को दी तो रो रहे हैं। गाली देने लगा, बदतमीज हो गया, बाप का अदब नहीं करता। तूने कब सिखाया इसे अदब? बात आगे न निकल जाए इसलिए जल्दी जल्दी सुनो। सरकार गौसे आजम की जात पे नजर डालो। लोग बहस करते कौन पहले जाएगा। एक रोज क्या हुआ, एक आदमी की आंख खुली,
उसने जैसी आंख खुली उठ के देखा, घबरा गया। उसने देखा कि उजाला फैल गया। उसे लगा फजर मेरी चली गई, मैं सोता रह गया। उसे लगा मैं सबसे बाद में उठा हूं, मेरी फजर की नमाज छूट गई। कितना उजाला फैल गया, दिन हो गया, मेरी नमाज निकल गई। मगर ये इंसान घर के बाहर निकला। इसने देखा दिन तो हो गया, उजाला तो बहुत है, मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। एक और दरवाजा खुला, आदमी बाहर निकल के आया। उसने भी देखा कि उजाला हो गया, शायद नमाज निकल गई। इसने उसे देखा, कहने लगा भाई मामला क्या है, उजाला इतना फैल गया, शायद दिन हो गया, मगर लोग नजर नहीं आ रहे। का मैं भी हैरान हूं। कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं आज सारे लोग सोते रह गए। एक के बाद एक दरवाजा खुलता रहा, लोग निकलते रहे, आकर देखते रहे और उन्हें पता लगता रहा। देखते रहे उजाला तो हो गया मगर लोग नजर नहीं आते। लेकिन फिर जब सब निकल के आए, गौर किया तो पता लगा अभी फजर की नमाज का वक्त नहीं हुआ। अभी उजाला तो हो रहा है मगर नमाज का वक्त नहीं हुआ। तो सब हैरान हुए, उजाला कैसा है, सब हैरान हुए, ये रोशनी कैसी है, इतना उजाला कैसे फैल गया। तो आगे बढ़े, कहा चलो देखो तो जरा उजाला कैसा है। जिस तरफ से उजाला फैल रहा है उस तरफ को सारे लोग चल दिए। ये एक महल्ले के अंदर पहुंचे, एक मकान के अंदर से उजाला निकल रहा है, एक मकान के अंदर से रोशनी निकल रही है। इन्होंने जाके देखा वो दरवाजा किसी और का नहीं, सैयदजादे का दरवाजा है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का दरवाजा है। अचानक ये वहां खड़े हुए थे कि दरवाजा खुला, अंदर से खादिमा निकल के आई। वो कहने लगी लोगों तुम सारे के सारे यहाँ खड़े हो तो खुशखबरी भी सुन लो। आज इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। और वो घर किसका था मेरे अजीजों, वो घर सरकार गौसे आजम का घर था। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम की विलादत हुई। खुदा की कसम गौसे आजम पैदा हुए, सारे घर में उजाला, सारी बस्ती में उजाला, इतना उजाला, इतनी रोशनी कि लोग भी हैरान हो गए। उन्हें लगा नमाज फजर का वक्त निकल गया। ये गौसे आजम सरकार की विलादत का मामला है प्यारे। जब पैदा हुए उजाला ही उजाला हो गया, जब पैदा हुए नूर ही नूर फैल गया। इसीलिए मैंने अर्ज किया मजहरे कमाले मुस्तफा है। मुस्तफा दुनिया में आए तब भी उजाला, तब भी रोशनी, तब भी नूर फैल गया। और गौसे आजम आए यानी नाना आए तब भी उजाला हो, नवासा आए तब भी उजाला होता है। वो शान है सरकार गौसे आजम की, उजाला। अच्छा, विलायत की दो किस्में होती हैं, वलियों की दो क्वालिटी होती है, दो तरह के वली होते हैं। एक होता है कसबी वली। कसबी वली मतलब अपने कसब, अपनी मेहनत, मुजाहिदात, बंदगी, इबादत, सजदों के जरिए जिसे अल्लाह ताला नवाजता है और वो वली बन जाता है। किसी ने रातों रात इबादत की, रब को राजी कर लिया, परवरदिगार का कुर्ब हासिल कर लिया, अल्लाह ने उसे विलायत से नवाज दिया। हम तो विलायत के कायल हैं मगर उस विलायत के जो विलायत ऐन शरीयत के मुताबिक है, मुस्तफा के कवानीन के मुताबिक। एक वली वो जिसने रब को राजी किया, सजदे किए, इबादतें की, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह ताला ने मर्तबे विलायत अता फरमा दिया, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता कर दिया, विलायत के ओहदे पे फाइज कर दिया। एक वो वली जो मेहनत से बना, और ए बेटा इधर, एक वो वली जो मेहनत से बना, और एक वो वली अभी दुनिया में भी नहीं आया मगर अल्लाह ने उसे विलायत अता फरमा दी। दुनिया में बाद में आया, विलायत पहले अल्लाह ने अता कर दी। वो अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ। और आसान कर दूं, इसे। मैं आपके गांव में आया, आपने इज्जत से बिठाया, बुलाया, खिलाया, कहा हजरत हमें आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा हाँ वाकई आपसे मोहब्बत है। ये हजरत है, ये किबला, ये तमाम उलमा, किसी से भी आप कह रहे हैं कि हजरत हमें आपसे मोहब्बत, या आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं मुझे आपसे मोहब्बत, कोई भी शख्स किसी से भी कहे, इस कॉन्सेप्ट कोई नौजवान बहुत अच्छे से समझते हैं। एक मोहब्बत वो दिल दे दिया, फकत एक बार देखा,
एक नजर पड़ी, मोहब्बत हो गई। आगे बढ़ के कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत है। एक मोहब्बत ये देखा तो कह दिया मोहब्बत दावत दे दे। सबसे पहले बेनमाजी इफ्तार की दावत में मिलेंगे, जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा वो इफ्तार की दावत में मिलेंगे। रोजेदार नमाज सुकून से पढ़ के तब आएगा, ये पहले से तैयार करेगा। तो ये भी बिरयानी वाली पार्टी जो नमाज से दूर, रोजे से दूर, बंदगी से दूर, इबादत से दूर, बस बिरयानी। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है, वो कह रही है चलो 40 दिन मिलेगी बिरयानी। एक चिल्ला लगाओ लंबे चावलों की बिरयानी खाओ, जल्दी आओ। वो भी बिरयानी पे बुलाने वाले, ये भी बिरयानी पे बुलाने वाले। मगर सच्चा मुसलमान फकत बिरयानी पे जान नहीं देता, वो जानता है ये दीने मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना का दीन है, ये मुस्तफा का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, कुर्बानी से फैला है। हुसैन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, हसन की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अकबर की कुर्बानी से फैला है ये दीन, कासिम की कुर्बानी से फैला है ये दीन, अब्बास की कुर्बानी से फैला है ये दीन, असगर की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों वाला दीन है। मगर अजीब हालत हो गई, कुर्बानियों को भूल गए, बिरयानियों को पकड़ लिया। अरे मेरे अजीजों बिरयानी भी बनाओ, अच्छी बात है, फातिहा भी करो, मगर मेरे अजीजों साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। गौसे आजम की जिंदगी सुनने से पहले जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी तरीकेकार सुन लो, वो कैसे लोग थे। खुदा की कसम सरकार गौसे आजम पैदा नहीं हुए, मगर उस बस्ती के लोगों में आपस में होड़ लगी है, आपस में बहस लगी है। हर आदमी चाहता है सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं। जो सबसे पहले मस्जिद में चला जाता वो बड़ा फख्र करता था, कहता था लोगों मैं सबसे पहले मस्जिद में आया, मैं सबसे पहले नींद से बेदार होके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर अजीब तमाशा है आज हमारी हालत ये, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सड़कों पे रास्तों पे खड़े होकर मोबाइल में वीडियो तो देखते हैं, फिल्में ड्रामे तो देखते हैं, मगर फिर जब पढ़ते हैं औंधा मुंह करके फजर में उठने को कोई तैयार नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है। फिर उठ के कहते हैं घर में बरकत नहीं, फिर उठ के कहते हैं परेशानियां बड़ी, फिर उठ के कहते हैं घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। याद रखना अगर काश वो तरीका अपना लिया होता जो मुस्तफा ने अता किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सुबह को उठो जल्दी फजर की नमाज पढ़ो। जब तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाओगे, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा रोजी अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो बस सो रहे हैं, अजान हो रही है, सो रहे हैं। और इमाम साहब अगर किसी वजह से किसी दिन प्रोग्राम से देर में आए और वो उनकी आंख जरा सी लग जाए तो उनकी खैर नहीं। सबसे पहले जितने बेनमाजी जो सुबह को 10 बजे उठते हैं वो उस दिन सुबह ही खड़े होंगे मस्जिद के दरवाजे पर। अरे भाई इमाम साहब सो रहे, ये पाबंदी नहीं करते। याद रखना कभी अपनी तरफ भी नजर डाला करो, खुद पे नजर डालोगे खुदा की कसम दूसरे पे नजर डालना भूल जाओगे। अपने अंदर इतनी खराबियां कि अपनी नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, फकत दूसरों को देखते हैं। याद रखना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करता है, फजल फरमाता है, वो हमारे गुनाहों को छुपा लेता है। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा न डाले, अगर अल्लाह ताला गुनाहों को न छुपाए, अगर लोगों के गुनाह आश्कार हो जाएं, जग जाहिर हो जाए, मौला अली फरमाते हैं फिर दुनिया के अंदर ये हाल हो जाएगा, लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। इतनी खराबियां हैं अपने अंदर, इतनी बुराइयां हैं अपने अंदर, मगर फकत दूसरों पे नजर हम डालते हैं। वजह क्या है? वजह ये है हर
आदमी ये चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, ये नहीं चाहता मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, फकत इतना चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं। जुआ खेलता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करें, शराब पीता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करें, चाहे उसके लिए मुझे 11वीं में चंदा ज्यादा देना पड़ जाए, चाहे मस्जिद के चंदे में मुझे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ जाए। चंदा देकर अपनी इज्जत कराने वाला, चंदा देकर बिरयानी बनवाने वाला ये समझता है फकत इस बुनियाद पर इज्जत मिल जाएगी। याद रखना, झूठी इज्जत में मरने वालों इस बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत ईमान की बुनियाद पर मिलती है। ईमान को मजबूत कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया चाहती है हमें इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और जो सच्चे मोमिन हैं